देखो, हम लोगों के समाज में ना हम लोगों को बार बार ऐसा कहा जाता है कि हम जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं और हम चाहें तो अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। हम लोग जब सोसाइटी में होते हैं हमें कहते हैं ये मत करो, आप गुस्सा क्यों कर रहे हो, सो जाओ, एज इफ थिंग्स आर अंडर योर कंट्रोल। हमारे समाज में और पूरी दुनिया में मानसिक बीमारियों के लिए मेंटल इलनेस की अवेयरनेस बहुत ही पुअर है। Nobody is ready to accept mental illness as a disease. They always blame it as a personal shortcoming or a moral failing. The diseases are treated like a moral failing. So we get more moral lectures than proper treatment. Lot of us keep suffering in the disease because of that lecture. क्यों? Why they keep suffering? Because they keep not taking the treatment sincerely. They feel it's a moral failure and there is no advantage of taking treatment. And if I want, I can control myself. Now somewhere, if we see how we can change the personality and we talk about honesty, open-mindedness and willingness to change, the first thing we have to change is our attitude towards our own behavior and personality. See, that is clearly a disease. None of us want to behave the way we start behaving. देखो, जब हमें बीमार होते हैं और जिस तरह का व्यवहार हम करते हैं, हम में से कोई जना यहाँ पे थोड़े दिनों रहने के बाद में एकदम से बदल जाता है। क्यों बदल जाते हैं? जब आते हैं तो हम एक अलग फेस में होते हैं, गुस्से में होते हैं, हमें लगता है हम जो कह रहे हैं वही सही है, हमारी बात मानी जानी चाहिए, हमें बहुत एग्रेशन होता है, हमें लगता है ये लोग हमें ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बट थोड़े दिनों बाद ही हमारे व्यवहार में बदलाव आ जाता है। अगर हमारा वो व्यवहार नॉर्मल है तो फिर हमें वैसे ही रहना चाहिए ना। इसका मतलब कहीं ना कहीं उस बिहेवियर में तो क्लियरली चेंज आ रहा है और ये इंडिकेट करता है कि हमें एक इलाज से फायदा हुआ। तो हम इलाज को ठीक से एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पाते? हम यही क्यों कहते हैं मैंने जानबूझ के किया, मैं बीमार नहीं हूँ, मैं चाहूँ तो कंट्रोल कर सकता हूँ, मुझे अपने अच्छे बुरे का पता है, मैं अब आगे से नहीं करूँगा। और जब तक हम ये ऐसे गलती है, मॉरल फेलिंग है, इस वाले एंगल में लगे रहेंगे, तब तक हम इलाज तो ठीक से करेंगे ही नहीं। इलाज पे तो फोकस ही नहीं होगा हमारा फोकस तो ये होगा कि मैंने गलत काम किया है और मुझे मदद की जरूरत, ना कि मेरे को बीमारी है और मैं ठीक से इलाज करा के अपने आप को बदल सकता हूं। देखो, इसको डिफरेंस देखते हैं। एक तरफ हम कह रहे हैं कि ये मॉरल फेलिंग है और एक तरफ कह रहे हैं कि ये मेरी बीमारी है। नाउ मॉरल फेलिंग में हमें मॉरल लेसन्स मिलेंगे। ये काम गलत है, ये सही है, तुम्हें तो ऐसे बिहेव करना चाहिए, ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए, तुमने ऐसा क्यों किया, तुम तो गलत इंसान हो, तुम चाहो तो अपने आप को ठीक कर सकते हो। एज ए यू योर सेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल योर डीड्स। क्या है? हम अपने लिए खुद ही जिम्मेदार हैं और सारी जो गड़बड़ी हुई वो क्यों हुई? बिकॉज हमने जानबूझ के गड़बड़ी करी। नाउ इन ए इलनेस मॉडल वी नीड ए प्रॉपर ट्रीटमेंट। हमें एक प्रॉपर इलाज की जरूरत है एंड थिंग्स वर आउट ऑफ आवर हैंड। सो इट्स नॉट मी हु कुड हैव मैनेज माई सेल्फ, मे बी इट्स माई फैमिली, इट्स सोसाइटी, इट्स डॉक्टर विच नीड टू गाइड मी। ना कितना आसान हो जाता है यहाँ पे अपने रास्ते को चुनना। अपना दिमाग ही नहीं लगाना है बस। जितना हम ये दिमाग लगा रहे हैं, that all is leading to only repeatedly falling in the same trap। क्या हो रहा है?
जब हम ये मॉरल वाला दिमाग लगाते रहते हैं ना, तो बार बार उसी चक्रव्यूह में फंसते जा रहे हैं, उसी जगह वापस से पहुंच जाते हैं। अब ऑनेस्टी क्या है? ऑनेस्टी है कि ये मान लो कि भैया ये बीमारी है और मुझे मदद की जरूरत है, एंड विद द राइट काइंड ऑफ ए हेल्प आई कैन मैनेज माई लाइफ इन ए बेटर वे। डेफिनेटली मेडिसिन विल हैव सम साइड इफेक्ट, definitely treatment will lead to a feeling that I cannot manage my life, but जो reality है उसको accept क्यों ना करो? असलियत तो यही है ना कि मैं अपनी लाइफ को ठीक से मैनेज नहीं कर पाया, इसीलिए तो यहाँ पे बैठा हूं। अगर मैं अपनी लाइफ को मैनेज कर पाता तो क्या मुझे यहाँ आने की जरूरत पड़ती? भाई मैं आराम से घर में रह रहा था, सोसाइटी में रह रहा था। Why I am here? I am here because I could not manage my life. That is what is the reality. ना उस असलियत को एक्सेप्ट क्यों ना करें हम? और आप ये देखो फ्यूचर कहां पे अच्छा है। फ्यूचर इसमें अच्छा है कि मैं मॉरल फेल हूं, मुझे प्लीज मॉरल के लेक्चर दो, मुझे समझाओ मैंने कहां गलती करी। या फ्यूचर इसमें अच्छा है कि मुझे एक इलाज की जरूरत है, मुझे बीमारी है, बस डॉक्टर आपको सीधा सीधा गाइड करेगा ना कि बस ये दवाई खाओ, इस दवाई के साइड इफेक्ट होंगे, इस तरह से इस साइड इफेक्ट को कम किया जा सकता है, अगर तुम्हें ये साइड इफेक्ट ज्यादा हो रहा है तो मैं ये दवाई दे देता हूँ, तुम अच्छा इलाज करना है, ये चीजें और करनी पड़ेंगी, इन चीजों का प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, ये चीज तुम्हारे लिए डेंजरस है, तुम्हारे ब्रेन की साइकिल में ये चीजें को हमें बदलाव लाना है, अपने लाइफ स्टाइल में ये चेंजेस लाने। अब अगर ये हम सब मान लेते हैं और अपने अंदर बदलाव ले आते हैं तो क्या है? और अगर नहीं मानते हैं और अपने मॉरल साइकिल में लगे हुए हैं तो क्या हो गई? डिसऑनेस्टी। अब तुम तय कर लो कि ऑनेस्टी से अपनी बीमारी को डील करना चाहते हो या डिसऑनेस्टी से। और इलाज तो केवल ऑनेस्टी से ही मिलने वाला है। जब तक आप ईमानदारी से अपने डॉक्टर को ट्रस्ट नहीं करोगे तब तक सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे। अगर आप खुद इस चीजों के सॉल्यूशन ढूंढ सकते होते तो यहां आने की नौबत या जरूरत बिल्कुल भी नहीं आती। ठीक है, बात क्लियर है? नाउ लेट्स सी व्हाट इज ओपन माइंडेडनेस। हमें सोसाइटी में बार बार ये सिखाया जाता है कि तुम्हें सब कुछ आता है। क्या सिखाया जाता है? सो हम इनवेरिएबली कह रहे होते हैं ओ आई नो एवरीथिंग। हाउ कैन यू नो एवरीथिंग? हाउ कैन यू नो एवरीथिंग? आर यू ए गॉड? आर यू ए सुपर ह्यूमन? मतलब आपको पता है कि बाल कैसे बनता है, आपको पता है कि आपके दिमाग के अंदर क्या क्या है, आपको पता है कि आपके विचार कैसे चल रहे हैं और किन केमिकल से वो विचार चल रहे हैं। हाउ कैन यू से आई नो एवरीथिंग? बॉस 30 साल हो गए मुझे साइकेट्री में और मुझे ये लगता है आई नो नथिंग। अब देखो मंडे को मैं आया, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आपको सिखाऊं क्या। आई नो नथिंग। रोज मेरे से जो है सब लोग ये कहते हैं कि हमें कब भेजोगे कब भेजोगे। अगर मुझे स्पेसिफिक आंसर पता हो ना तो मैं तो फट से बता दूं कि यार तुम्हारे को 7 दिन लगेंगे 15 दिन लगेंगे तो मैं तो उस तारीख को भेजूंगा मैं। बट रियलिटी ये आई नो नथिंग। मैं तो ट्रायल कर रहा हूं, अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं कि किसी तरह से मदद कर सकूं। और 30 साल हो गए माथापच्ची करते हुए ये काम में। बस मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज है दिल्ली में, इंडिया के टॉप 5 मेडिकल कॉलेजेस में से आता है, वहां से पढ़ा हुआ हूं तो गधा तो नहीं होऊंगा। बस 30 साल में मुझे तुम लोगों का इलाज नहीं करना आया, तुम्हें कैसे पता है कि तुम कैसे ठीक हो जाओगे बॉस? तुम क्या कोई सुपर ह्यूमन हो? पता नहीं किस बेसिस पे कह देते हो आई नो एवरीथिंग। चलो अच्छा तुम्हें अपने बारे में पता होगा, मुझसे ज्यादा पता होगा, बट बीमारी का तो मुझे ही पता है ना।
Can we be open about it? Can we listen openly? Can we share openly? Can we not be open? ईमानदारी से अपने मन की बात खुल के कहें, डॉक्टर साहब आप जो बोल रहे हो मुझे ये बात गलत लग रही है, ऐसे ऐसे ऐसे। कोई साला मैं तुम्हें गिनी पिग नहीं बना रहा कि जो मैं कह रहा हूं वो मान लो, बट खुल के तो बोलना चालू करो। तुम लोग तो अटके हुए, आई नो एवरीथिंग यार। मतलब आप विडंबना देखो, डिफिकल्टी देखो। साला मुझे ना ये बिल्डिंग कैसे ठीक होगी ये नहीं मालूम, आपको ये मालूम है दिमाग कैसे ठीक होगा, जो कि दुनिया का सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। कैसे मालूम है, किस बेसिस पे, व्हाट इज द बेसिस? नाउ दैट शोज दैट हाउ इडियट वी आर और हाउ स्टूपिड वी आर। एंड नाउ for recovery, for getting better, we have to change attitude. हमें ये एटीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा और हमें ओपननेस डेवलप करनी पड़ेगी। आप जब यहाँ बैठो ये सोच के मत बैठो प्लीज कि ये जो बताएंगे मुझे सब आता है। बॉस मैं 5 बार ट्रीटमेंट करा चुका हूँ, आप 10 बार करा चुके होगे, आपको सब आता होगा, मगर फिर भी आपको कामयाबी नहीं मिली, इसीलिए आप दोबारा बैठे हो। Why we are sitting here? Because we were not successful in our treatment. That means maybe we need, and maybe with new learning we can lead our life better. इसका मतलब there is a scope कि शायद हमें एक बार दोबारा से कोशिश करने की जरूरत है कि ये करने से हम अपनी जिंदगी को बेटर कर सकते हैं। एंड दिस इज व्हाट इज ओपननेस। प्लीज लिसन, अपने कान खुले रखो, आंखें खुली रखो और दिमाग को खुला रखो। बॉस सुन तो लो, जो मन में आए करना, बीमारी के अनुरूप चलना, बट प्लीज लिसन। खुलापन तो डेवलप कर लो यार। शायद मैं आपकी मदद करना चाहता हूं, शायद घर वाले मदद करना चाहते हैं, कोई दुश्मन नहीं है। We have to be open about these things। और अगर हम ओपन नहीं होंगे तो आप बैठे यहाँ पे हो मगर अपने दिमाग को बंद करके बैठे हो। You are just in your own thought process and you will gain nothing। हम यहाँ बैठे तो हैं मगर फायदा 0/0, कोई फायदा नहीं होगा। And W have willingness to change। Why you need a willingness? So because humans are naturally resistant to change। Because कोई promise का कोई वैल्यू नहीं है। Behavior is like a art। It's like a art। कोई आर्टिस्ट जब मर भी रहा होता है ना तो वो कहता है कि यार मैंने कुछ चीजें ट्राई नहीं करी और शायद मुझे कुछ और बेटर करने की जरूरत थी। कोई आर्टिस्ट ये कह पाता है कि जो मैं कर रहा हूं बस वही परफेक्ट है? क्यों नहीं कर पाता है? या कोई जना ये कह सकता है कि मेरा बिहेवियर तो बस बेस्ट है? There is always room for improvement। ओके, नाउ वो कब होगा? जब हम विलिंग हैं। अगर हम विलिंग नहीं होंगे तो क्या होगा? And unfortunately we all come with a closed mindedness and we say I know myself and I don't need to change। और मुझे पता है क्या करना है। अगर आपको पता है क्या करना है तो हो गया गड़बड़। तो देखो अपनी पर्सनैलिटी में हमें बदलाव लाने की जरूरत है। सबसे पहले चीज हमें क्या समझनी है कि देखो मैं बीमार हूं और मुझे ईमानदारी से अपनी बीमारी पे काम करना है। दूसरी बात, मुझे अपने मन को, अपने दिमाग को खुला रखना है
सब जगह से मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कुछ मेरे साथी मुझे जानकारी देंगे, कुछ मैं अपने बिहेवियर से सीखूंगा, कुछ डॉक्टरों से सीखूंगा, कुछ काउंसलर से सीखूंगा। मुझे इसको ज़्यादा से ज़्यादा सीख के और देखना है कि मुझे कहाँ कहाँ अपने अंदर बदलाव लाना है, और विलिंगनेस होनी चाहिए बदलने के लिए। अगर मैं बदला नहीं तो मेरी टाइफाइड हो जाएगी, मेरी बीमारी मेरी वाट लगा देगी। क्यों? बिकॉज बीमारी तो बीमारी है, वो तो आपको डिस्ट्रॉय करना चाहती है। बीमारी ताकतवर है। और ये देख लो, आप रोज आते हैं, हम में से जो जना आता है बीमार होके तो हमारी क्या हालत होती है। क्लियरली देखो, प्लीज समझो, ये